मराठी बोल के दिखाय असं दाखवायचं. अरे तुमच्या घराच्या घर तुम्ही एका बापाचे आहात ना, ते जाऊन उभे राहायचं नल बाजार आणि भेंडी बाजार मध्ये आणि त्याला सांगा मराठी बोलायला. त्यांचा तो मस्जिदीमध्ये बसलेला इमाम तो काय मराठीमध्ये आजान देतो का? 5 वाजता भोंगा काय मराठीमध्ये वाजवतो का? गैस भी मुसलमानों से चाहिए, पेट्रोल भी मुसलमानों से चाहिए, डीजल भी मुसलमानों से चाहिए, रोजगार भी मुसलमानों के देश में चाहिए, लेकिन इन अंधभक्तों को अपने ही देश में मुसलमान नहीं चाहिए. मान्यवर. तो दोस्तों, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने फिर से उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर, जो कि इसका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है. मैं आप लोगों को आगे इसका पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं और साथ साथ एक सांसद का भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से इस सांसद ने उन अंधभक्तों को, उन नफरत फैलाने वालों को, उन बीजेपी के मंत्रियों को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो देश के अंदर बैठकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं. कहते हैं कि मुसलमानों से कोई चीज़ ना ख़रीदी जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, मुसलमानों का बाइकॉट किया जाता है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात की जाती है. कहा जाता है कि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहेंगे क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है. मुसलमानों को चाहिए कि उनके देश पाकिस्तान चले जाए, यहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकता है. वहीं पर दोस्तों, इन अंधभक्तों को गैस भी मुसलमानों से चाहिए, पेट्रोल भी मुसलमानों से चाहिए, डीजल भी मुसलमानों से चाहिए और रोज़गारी भी मुसलमानों से चाहिए, लेकिन इनको इस देश के अंदर मुसलमान नहीं चाहिए. तो ये कहा कि इंसाफ की बात है, ये तो समझ से बाहर है. मैं आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा. आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं. तुम्हाला कुठला तरी गरीब पाणीपुरी विकणारा आमचा उत्तर भारतीय भाऊ मिळतो, कोणाने तरी कानफडीत मारायचे आणि मराठी बोल के दिखाय असं दाखवायचं. अरे तुमच्या घराच्या घर तुम्ही एका बापाचे आहात ना, ते जाऊन उभे राहायचं नल बाजार आणि भेंडी बाजार मध्ये आणि त्याला सांगा मराठी बोलायला. त्याला सांगा मराठी बोलायला. त्यांचा तो मस्जिदीमध्ये बसलेला इमाम तो काय मराठीमध्ये आजान देतो का? 5 वाजता भोंगा काय मराठीमध्ये वाजवतो का? तो मदरसामध्ये बसलेला गोल टोपी दाढीवाला तुमचा इमाम तो काय मदरसामध्ये मराठी शिकवतो का? तो पहिला त्यांच्या थोबाड्यातून पहिली मराठी काढा, मग आमच्या हिंदूंना हात लावा. मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो. यापुढे यासाठी बांधवानो, मान्यवर, गैस भी मुसलमानों से चाहिए, पेट्रोल भी मुसलमानों से चाहिए, डीजल भी मुसलमानों से चाहिए, रोजगार भी मुसलमानों के देश में चाहिए, लेकिन इन अंधभक्तों को अपने ही देश में मुसलमान नहीं चाहिए. मान्यवर. गैस भी मुस्लिम से चाहिए, डीजल भी मुस्लिम से चाहिए, पेट्रोल भी मुस्लिम से चाहिए, घूमने भी जाना है मुस्लिम कंट्रीज में, वहाँ पे जॉब्स भी चाहिए, लेकिन अपने देश में मुस्लिम से नफरत. ऐसा क्यों? और ये सब नहीं है ऐसे, सिर्फ अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर होगा भी तो 1%, दैट्स इट. लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है. इन लोगों के घर का गैस भी जो है ना, वो मुस्लिम कंट्री की गैस से चल रहा है, तब भी इनको मुस्लिम से नफरत है. क्यों? और फिर ये बोलेंगे कि हमने खरीद के लिया है. तो फिर अगर खरीद के लिया है तो तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि मुस्लिम से कुछ खरीदना नहीं, मुस्लिम की गाड़ी में नहीं बैठना? और ये चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद लोगों की बात. ईरान और इजराइल की अगर वॉर ना होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे देश का गैस, LPG, LNG, पेट्रोल, डीजल सब कुछ मुस्लिम कंट्रीज से आता है. अल्लाह अकबर. अंधभक्तों, सुधर जाओ. क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? क्यों लोगों को परेशान करते हो? प्यार मोहब्बत से रहो अपने देश में, जैसे हम पहले रहते थे.
इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमने अमन का पैगाम देना है, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना है। बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं, सबको इस वक्त सब कुछ पता है कौन सही है और कौन गलत है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से मुसलमानों से बायकॉट करने की बातें की जाती है, मुसलमानों से जो है लेन देन ना करने की बात की जाती है, मुसलमानों से कोई चीज़ ना खरीदी जाए, मुसलमानों के साथ कोई कारोबार ना किया जाए, और उन्हीं मुसलमानों से इनके घर के चूल्हे जलते हैं। अगर इस्लामिक देश जो है गैस देना बंद कर दे तो इनकी औकात नहीं है कि ये चूल्हा अपने घर का जला सके, इनकी औकात नहीं है कि अपने गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल डालकर जो है अपनी गाड़ी चला सके। और हमारे हिंदू भाई जो है अरब कंट्रियों में जाते हैं कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो उस मामले में ये कुछ नहीं कहते। लेकिन जहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात आती है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा जाता है कि मुसलमानों से कोई चीज़ ना खरीदी जाए, मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाए, इस देश से मुसलमानों को भगाया जाए। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को भारत के मुसलमानों से कितनी नफरत है, ये कितना जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और वहीं पर अगर कोई मुसलमान कोई इन्हें गलत टिप्पणी कर दे, गलत बयानबाजी कर दे, गलती हो जाए या वो फिर मुसलमान माफ़ी भी मांग ले तो उसको माफ़ नहीं किया जाता है, बल्कि उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद किया जाता है। ये आज हमारे देश का हाल हो चुका है। एक देश और दो कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में कह रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।